जोहार एवरीवन, मैं सुशीला हालदा स्वागत करती हूँ एक बार फिर से आप सभी को झारखंड ओशियन में। झारखंड के प्रमुख विश्वविद्यालय एवं शिक्षण संस्थान की ये हमारी तीसरी क्लास है। इसकी पार्ट 1 और पार्ट 2 ऑलरेडी क्लास में करवा चुकी हूँ। आप लोग देख लीजिएगा जिन्होंने नहीं देखा है, और पार्ट 3 को बड़े अच्छे तरीके से आप लोग देखिएगा, चूँकि एग्ज़ाम में मल्टीपल टाइम जो क्वेश्चन आते हैं ये पार्ट 3 वाले सेक्शन से बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो आज का क्लास बहुत इम्पोर्टेंट है, आप लोग अंत तक ज़रूर देखिएगा। केंद्रीय विश्वविद्यालय हमारा कितना है? केंद्रीय विश्वविद्यालय हमारा 1 है। राज्य विश्वविद्यालय की संख्या 11 है। ठीक है, केंद्रीय विश्वविद्यालय 1, राज्य विश्वविद्यालय की संख्या 11, निजी विश्वविद्यालय 15, डीम्ड विश्वविद्यालय 1, इंजीनियरिंग कॉलेज 16, कृषि विश्वविद्यालय 1, लॉ कॉलेज विश्वविद्यालय 1। तो हम लोग सबसे पहले लर्न कर लेते हैं कि एक एक वाले क्या डेटा है। एक एक वाला तो हमारा हो गया केंद्रीय विश्वविद्यालय, डीम्ड विश्वविद्यालय, कृषि, लॉ। कौन कौन से? केंद्रीय, डीम्ड, कृषि और लॉ विश्वविद्यालय, ये 1 है। ठीक है, उसके बाद राज्य विश्वविद्यालय की संख्या कितनी है? 11। और बाकी जो लर्न करना है वो बच गया हमारा क्या? 15 और 16। 15 क्या है? 15 निजी विश्वविद्यालय है, और इंजीनियरिंग कॉलेज की संख्या कितनी है? 16 है। अब हम लोग देखेंगे रांची विश्वविद्यालय के बारे में कि इसकी स्थापना कब हुई है, ये कहाँ लोकेटेड है। इसी प्रकार के क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं और कौन से ईस्वी सन में ये बनी है। रांची विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई है? 12 जुलाई 1960 ईस्वी को हुई है। किससे अलग होकर? अविभाजित बिहार विश्वविद्यालय बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर बिहार। ठीक है, इससे अलग होकर क्या बनी है? रांची विश्वविद्यालय बनी है। तो हमारा क्वेश्चन यदि बनेगा तो किस प्रकार से क्वेश्चन बन सकता है? पहला क्वेश्चन ये बनेगा कि रांची विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई है? तो ये 12 जुलाई 1960 को हुई है। दूसरा क्वेश्चन यदि हमारा बनता है तो क्या क्वेश्चन बन सकता है? वो इस प्रकार से होगा कि रांची विश्वविद्यालय को किससे अलग करके बनाया गया है, किससे विभाजित करके बनाई गई है? तो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर बिहार विश्वविद्यालय से अलग करके इसको बनाया गया है। वर्तमान में इस विश्वविद्यालय में 23 स्नातकोत्तर विभाग है, 15 अंगीभूत कॉलेज है और 49 मान्यता प्राप्त संस्थान है। इस विश्वविद्यालय का मुख्यालय कहाँ है? रांची शहर में है। ठीक है, तो याद रखने योग्य बातें कौन कौन सी हम लोगों ने देखी? इसकी स्थापना 12 जुलाई 1960 ईस्वी को किससे अलग होकर बनी है? बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर बिहार विश्वविद्यालय से अलग होकर बनी है। ठीक है, इसका मुख्यालय कहाँ है? रांची शहर में है। विनोबा भावे विश्वविद्यालय की स्थापना 12 सितंबर 1992 ईस्वी को रांची विश्वविद्यालय को विभाजित करके की गई है। विनोबा भावे की स्थापना कब हुई है? 12 सितंबर 1992 को। और किससे अलग होकर बनी है? ये रांची से अलग होकर बनी है, और इसका मुख्यालय कहाँ है? हजारीबाग में। ठीक है, विनोबा भावे विश्वविद्यालय, इसकी मुख्यालय हजारीबाग में है और ये रांची से अलग होकर बनी है। इस विश्वविद्यालय से हजारीबाग सहित कोडरमा, छात्र एवं कोडरमा, धनबाद एवं गिरिडीह, बोकारो जिलों के महाविद्यालय एवं शिक्षण संस्थान संबंध है। ये जो विनोबा भावे विश्वविद्यालय है, ठीक है, ये किस किस से एसोसिएटेड है? तो ये एसोसिएटेड है हजारीबाग, कोडरमा, धनबाद और गिरिडीह, बोकारो जिले के महाविद्यालयों से ये एसोसिएटेड है। अब हम लोग देखेंगे कोल्हान विश्वविद्यालय के बारे में, जो कि ये भी किससे अलग होकर बनी है? ये भी रांची विश्वविद्यालय से अलग होकर बनी है। और कब बनी है? 17 जनवरी 2009 ईस्वी को बनी है। कब बनी है? 17 जनवरी 2009 ईस्वी को रांची से अलग होकर। इस विश्वविद्यालय का मुख्यालय कहाँ है? मेदिनीनगर, पलामू में। कहाँ है? मेदिनीनगर, पलामू में स्थित है। इस विश्वविद्यालय से पलामू प्रमंडल के महाविद्यालय एवं शिक्षण संस्थान संबंध रखते हैं। कौन संबंध रखते हैं? पलामू प्रमंडल के महाविद्यालय के शिक्षण संस्थान इससे संबंध रखते हैं। तो अभी हम लोगों ने बेसिकली क्या सीखा? हम लोगों ने सीखा कि हमारी जो रांची विश्वविद्यालय की स्थापना होती है वो किससे अलग होकर बनती है? भीमराव अंबेडकर महाविद्यालय जो बिहार में स्थित है उससे अलग होकर रांची विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। ठीक है, उसके बाद रांची से 3 अलग अलग विश्वविद्यालय बनते हैं, जैसा कि हम लोगों ने देखा। कौन कौन से देखा हम लोगों ने देखा नीलांबर पीताम्बर देखा, फिर इसके अलावा हम लोगों ने क्या देखा? कोल्हान विश्वविद्यालय देखा, और क्या देखा? विनोबा भावे विश्वविद्यालय। कौन कौन सी? विनोबा भावे विश्वविद्यालय,
कुल्हान विश्वविद्यालय और फिर नीलांबर पीताम्बर विश्वविद्यालय देखा हम लोगों ने। ठीक है, नीलांबर पीताम्बर की स्थापना कब हुई है? 2009 में हुई है। कुल्हान की 2009 में हुई है और 1992 में विनोबा भावे। ठीक है, विनोबा भावे 1992, कुल्हान और क्या देखा हमने? नीलांबर पीताम्बर, ये 2009 में स्थापना हुई है। इस प्रकार से हम लोग याद करेंगे। अब आइए सिधू कानू विश्वविद्यालय। सिधू कानू विश्वविद्यालय की स्थापना कब हो रही है? 10 जनवरी 1992 ईस्वी को हो रही है। तिलका मांझी विश्वविद्यालय भागलपुर को विभाजित करके। ठीक है, इसकी स्थापना कब हो रही है? ये 1992 में हो रहा है। किससे अलग होकर बन रहा है? तिलका मांझी से अलग होकर। तिलका मांझी विश्वविद्यालय भागलपुर से ये अलग होकर बन रहा है। क्या? सिधू कानू। इसका मुख्यालय कहाँ है? दुमका शहर में है। इस विश्वविद्यालय से यहाँ हो जाएगा आपका संथाल परगना प्रमंडल के महाविद्यालय एवं शिक्षण संस्थान संबंध है। ठीक है, संथाल परगना प्रमंडल से कौन से संबंधित है? कौन सा विश्वविद्यालय संबंधित है? सिधू कानू विश्वविद्यालय संबंधित है। और ये कब बना है? 1992 में। तो अभी तक हम लोगों ने क्या देखा? 1992 में स्थापना हो रही है और 2009 में। तो 2009 में क्या क्या कौन कौन सी विश्वविद्यालय की स्थापना हुई? 2009 में नीलांबर पीताम्बर और कुल्हान। ठीक है, और सिधू कानू और विनोबा भावे को हम लोगों ने देखा 1992 में। विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय, ये कहाँ स्थित है? ये धनबाद में स्थित है। और इसे जो है किससे अलग करके बनाया जा रहा है? इसे विनोबा भावे से अलग करके बनाया जा रहा है। कब? 2017 में बनाया गया। ठीक है, और विनोबा भावे अपने आप में कब बना था? विनोबा भावे 1992 में बना था। कब बना था? 1992 में बना था। ठीक है, केंद्रीय विश्वविद्यालय झारखंड विश्व स्तर की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए केंद्रीय विश्वविद्यालय, जो कि केवल एक ही है, कौन से अधिनियम के तहत बनाया गया है? 2009 के द्वारा झारखंड सरकार में बनाया, झारखंड राज्य में बनाया गया है। और ये कहाँ स्थित है? रांची के ब्रॉम्बे में स्थापित है। यह विश्वविद्यालय अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं से सहयोग ले रहा है। चीन के तोहाई विश्वविद्यालय, थाईलैंड का AIET, यूके के बर्मिंघम विश्वविद्यालय, दक्षिण कोरिया के सियोल विश्वविद्यालय से संबंध स्थापित कर छात्रों को विश्व स्तरीय गुणवत्तापूर्ण शिक्षा अनुसंधान का अवसर दिया जा रहा है। क्या दिया जा रहा है? यहाँ गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दी जा रही है, अनुसंधान के अवसर प्रदान किए जा रहे हैं। और ये कौन कौन से विश्वविद्यालय से संबंधित रखते हैं? तो ये चीन का तोहाई विश्वविद्यालय, थाईलैंड के AIET, यूके के बर्मिंघम विश्वविद्यालय तथा दक्षिण कोरिया के सियोल विश्वविद्यालय से ये लोग संबंधित हैं। भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM रांची, ये कहाँ स्थित है? भारतीय प्रबंधन संस्थान ये रांची में स्थित है। और इसकी स्थापना कब की जा रही है? 2010, 6 जुलाई 2010 को इसकी स्थापना की जा रही है। यह मानव संसाधन मंत्रालय भारत सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार IIM कोलकाता के व्यापक सहयोग एवं झारखंड सरकार के सहयोग से संचालित हो रहा है। ये IIM रांची जो है किसके सहयोग से संचालित हो रहा है? ये IIM कोलकाता और झारखंड सरकार के सहयोग से ये भारतीय प्रबंधन संस्थान चल रही है। बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी BIT मेसरा, जो स्थित है कहाँ? रांची में। झारखंड की राजधानी रांची से लगभग 15 किलोमीटर दूर में स्थित इस तकनीकी एवं प्रबंधन संस्थान की स्थापना कब की गई है? 1955 में BM बिरला के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? BM बिरला के द्वारा 1955 में इसकी स्थापना की गई थी। इस संस्थान में बैचलर डिग्री स्तरीय कुल 12 विभाग है। तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में इस संस्थान का काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान है। राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क 2018 के अनुसार इस संस्थान को देश में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ था? 66 स्थान प्राप्त हुआ था। तो हम लोगों ने यहाँ क्या सीखा कि ये जो BIT मेसरा है ये कहाँ स्थित है? ये रांची में स्थित है। और इसकी स्थापना कब हुई है? 1955 में स्थित हुई। किसके द्वारा स्थापित की गई है? BM बिरला के द्वारा इसको स्थापित की गई है। और इसमें डिग्री स्तरीय जो बैचलर डिग्री स्तरीय जो विभाग है वो कितने हैं? 12 है। 2018 की रैंकिंग को यदि देखा जाए, संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क को देखा जाए, तो इसमें BIT मेसरा ये कौन से नंबर पे है? ये 66 नंबर पर है। ठीक है, आई होप आप सभी को क्लियर हो गया है। एक बार हम लोग फिर से रिकेप कर लेते हैं।
तो हम लोगों ने क्या देखा, हम लोगों ने देखा कि झारखंड के प्रमुख शिक्षण संस्थान जो कि सबसे पहले किसकी हम लोग स्थापना कर रहे हैं, रांची विश्वविद्यालय। और ये रांची विश्वविद्यालय किससे बन रही है, ये रांची विश्वविद्यालय हमने बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर बिहार को विभाजित करके रांची विश्वविद्यालय बनाया। कब बनाया, 12 जुलाई 1960 को बनाया, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है, रांची में स्थित है। फिर हमने देखा कि विनोबा भावे विश्वविद्यालय ये किससे अलग होकर बन रहा है, रांची से अलग होकर बन रहा है 1992 में। कब बन रहा है, 1992 में। और इससे कौन कौन से महाविद्यालय एसोसिएटेड है, धनबाद, बोकारो, गिरिडीह, यहाँ इस जिले के जो महाविद्यालय है विनोबा भावे विश्वविद्यालय शिक्षण संस्थान से संबंधित रखते हैं। कोल्हान विश्वविद्यालय, इसकी स्थापना कब हुई है, इसकी स्थापना 2009 में हुई है। और किससे अलग होकर बनी है, ये रांची से अलग होकर बनी है। इसके अलावा हमने देखा नीलांबर पीतांबर, जो कि ये भी 2009 ईस्वी में बनी हुई है और ये भी रांची से अलग होकर बनी हुआ। तो रांची से अलग होकर हम लोगों ने 3 विश्वविद्यालय को देख लिया। सिधू कान्हू विश्वविद्यालय ये किससे अलग होकर बन रही थी, ये तिलका मांझी विश्वविद्यालय से अलग होकर 1992 में बन रही है। और ये विश्वविद्यालय जो है किससे संबंधित रखता है, ये संथाल परगना प्रमंडल के महाविद्यालय एवं उस वहाँ के शिक्षण संस्थान से ये संबंधित है। विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय, ये धनबाद में स्थित है, इसकी स्थापना 2017 में हो रही है। और किससे हो रही है, विनोबा भावे विश्वविद्यालय से अलग होकर इसकी स्थापना हो रही है। केंद्रीय विश्वविद्यालय झारखंड, ये हम लोगों ने देखा, जो इसकी स्थापना कहाँ की गई है, बॉम्बे रांची में की गई है। कौन से अधिनियम के द्वारा की गई है, केंद्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम 2009 के तहत इसकी स्थापना की गई है। और इससे बहुत सारे विदेशों के विश्वविद्यालय संबंधित है, जैसे कि तोहाई हो गया, थाईलैंड का AIT, UK का बर्मिंघम, दक्षिण कोरिया का सियोल विश्वविद्यालय इससे क्या है, इससे एसोसिएटेड है। भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM रांची, इसकी स्थापना 2010 में हम लोगों ने देखा। इसके अलावा BIT मिश्रा रांची, जिसकी स्थापना BM बिरला के द्वारा 1955 में की गई। ठीक है, तो इस प्रकार से झारखंड के प्रमुख शिक्षण संस्थान को हम लोगों ने कवर किया, जो हमारे एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसको आप लोग 1-2 बार देख सकते हैं, जिससे कि आप लोगों को याद हो जाए। ठीक है, तो वीडियो को यहीं पर कंक्लूड करते हैं। आई होप आप सभी को वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू।